हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और जैसा कि वादा था, राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करेंगे अपने। और ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। और स्टॉप वॉच शुरू कर देता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से क्लास जो है वो 50 मिनट तक की होनी चाहिए। उससे ऊपर जाएंगे तो बोरियत हो जाएगी। तो ये अपने ने स्टॉप वॉच शुरू कर दी है। और शुरू में कह देता हूँ भाई, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा जिस भी तरीके से कर सकते हो। और आपका सिलेक्शन ही मेरी गुरु दक्षिणा है। और किस तरीके से आज का वीडियो रहेगा, इस क्लास में अपने क्या क्या पढ़ेंगे, तो भाई जैसे ही 45-50 मिनट्स हो जाएंगे अपने, वहीं पर टॉपिक को रोक देंगे और नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए फिर से। राजस्थान मैपिंग इंट्रोडक्शन नेम शेप एरिया, ये अपने शुरू कर रहे हैं। और रोज शाम को 7 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। आज की क्लास बिना कोई और बात किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्या रहेगा इस क्लास के अंदर, क्या आप पढ़ोगे? पहले पहले हम मैप पे एक चर्चा करेंगे। ठीक है, खुद बनाना सीखेंगे मैप। राजस्थान में कौन सा जिला कहाँ पर है, इस पर एक चर्चा करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। मैपिंग बहुत जरूरी है, फिर से कह रहा हूँ। और इस क्लास के लास्ट तक आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। उसके बाद अपने शुरू करेंगे भाई जो थ्योरेटिकल चीज है। ठीक है, थ्योरी जो है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको कहा था मैं आपके लिए नोट्स तैयार करा रहा हूं, तो बिल्कुल अपने नोट्स में से ही आपको पढ़ाऊंगा और पॉइंट टू पॉइंट अपने चलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये नोट्स हैं। और हो सकता है आपको प्रॉपर ना दिखाई दें, तो इसको अपने बड़ा जूम कर लेंगे। लेकिन लेकिन साइड में अपने पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और नोट्स जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर उपलब्ध हो जाएंगे क्लास के बाद में। ठीक है भाई, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास में अपने किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत जरूरी है ये चीज बताना। तो चलिए आप सबके साथ शुरू करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी। और अपना टॉपिक है भाई राजस्थान ज्योग्राफी की मैपिंग इंट्रोडक्शन नेम शेप एरिया। मैपिंग करेंगे, नाम पे डिस्कशन करेंगे, आकृति पर डिस्कशन करेंगे, क्षेत्रफल पर डिस्कशन करेंगे। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अपना मेन फोकस उसी पे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का जो नक्शा है उसका नॉलेज होना चाहिए आपको। भाई आप सबको पता है। और कुछ एक बातें जो आपके साथ मैं डिस्कस कर लूं, जो डाउट के रूप में अपने सामने आती है, कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। सबको पता है भाई कि राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट्स आर इन राजस्थान। ठीक है, और क्या ये 33 के 33 जिले राजस्थान की सीमा पर स्थित है? नहीं। इन 33 में से 25 जिले जो है वो राजस्थान की बॉर्डर या राजस्थान की सीमा का निर्माण करते हैं। और 8 जिले जो हैं वो इंटरनल या अंतर्वर्ती कह सकते हो, जो राजस्थान की सीमा का निर्माण नहीं करते हैं। इसमें आपको नहीं समझाने वाला मैं कौन सा जिला कहाँ है। ये दो मैप मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के। क्या रहता है, इवन आप मानव संसाधन मंत्रालय की किताब उठाओगे, उसमें भी नक्शे जो दिए हुए हैं उनमें भी मैंने देखा कि किसी नक्शे में एक चीज है, दूसरे में दूसरी चीज है। और वो पहली चीज दूसरी चीज क्या है, तो पहले ही देख लो। भाई बहुत से नक्शे आते हैं जिसमें आप देखोगे कि बांसवाड़ा जो है वो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के साथ साथ उदयपुर से भी टच करता है। जबकि जबकि कुछ नक्शे ऐसे आते हैं जिसमें बांसवाड़ा जो है वो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर को ही टच करता है, उदयपुर को टच नहीं करता। इवन कुछ ऑथेंटिक बुक्स में भी ये दोनों नक्शे दिए हुए हैं, तो उससे कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो देखिए, अभी आप ये मान के चलिए, या मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि बांसवाड़ा जो है वो केवल प्रतापगढ़ और डूंगरपुर को टच करता है। ठीक है, उदयपुर को नहीं करता। इस पर अगर आपको कोई ऑथेंटिक बुक के अंदर कोई सोर्स मिले, जैसे मानव संसाधन मंत्रालय की बुक पढ़ोगे तो उसमें दोनों नक्शे दिए हुए हैं, तो यहीं से ही कंफ्यूजन हो गया। तो भाई अगर आपको राजस्थान की गवर्नमेंट के किसी डॉक्यूमेंट में ये सोर्स मिले तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहता है मैप्स के अंदर, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, जिनमें से 25 जिले बॉर्डर सीमा का निर्माण करते हैं, 8 जो है वो अंतर्वर्ती है, जो सीमा का निर्माण नहीं करते हैं। तो हम देखेंगे ये 25 जिले जो वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है।
साथ ही साथ हमें खुद को नक्शा बनाना आना चाहिए भाई। देखिए अगर आप नक्शा बना सकते हो बहुत अच्छी बात है, जरूरी नहीं है कि आपको राजस्थान का नक्शा बनाना कीजिएगा कि लगभग राजस्थान का नक्शा आप बनाना सीख जाएं। और जो मुझसे पढ़ते हैं उन्हें अच्छे से पता है भाई कि इतने नक्शे बनवाता हूं मैं, इतने नक्शे बनवाता हूं कि कहीं ना कहीं नक्शों की प्रैक्टिस हो ही जाती है। इवन ये ना भी बनाए, इवन आप इस तरीके से ना भी बना पाए तो भी देखिए इस तरीके का नक्शा बनाना तो सीख ही सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी बनाए काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने को नक्शे में चीजें याद करनी है। ठीक है, कैसे याद करेंगे डिस्कस करेंगे इस पे। तो चलिए देखिए, अब आपके सामने राजस्थान के नक्शे हैं, दो नक्शे हैं जो मैंने बनाए, उसी पे डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान में कुल कितने 33 जिले हैं। ठीक है, और इन 33 जिलों में से 25 जिले जो है वो राजस्थान की सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये 25 जिले कौन से हैं, 25 जिले कौन से हैं? ठीक है, तो इस नक्शे की जगह अपने एक दूसरा नक्शा लेकर आते हैं। जिसमें हमें शेप अच्छे से दिखाई दे दे हर जिले की। चलिए थोड़ा सा इस पर फोकस करना आप। ठीक है, और इस पर अपने बात करेंगे, इस पर अपना फोकस रखना, दोनों को कंपेयर करेंगे, याद कर लेंगे चीजें। तो देखिए अगर राजस्थान की आकृति को देखोगे तो विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति दिखाई देती है, एक रोम्बस सा हमें मिलता है। ठीक है, जिसके चार कॉर्नर्स होंगे, जिसके हमें चार क्या दिखते हैं, कॉर्नर्स दिखते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज को पकड़ लो। फिर आप एक आकृति राजस्थान में इस तरीके से बाहर की तरफ निकली हुई है, इस पर ध्यान दो। ठीक है, ये क्या हो गए, ये राजस्थान के चार कोने हो गए, फोर कॉर्नर्स। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करो, इन कॉर्नर्स पर, इन कोनों पर कौन से जिले हैं वो याद कर लो। जैसे ये पश्चिम, ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो सबसे पहले वेस्टर्न की बात करें, पश्चिमी की सिरे की बात करें, तो यहां पर क्या है, जैसलमेर है। यहां पर क्या है, जैसलमेर है। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, और जैसलमेर से उत्तर में जाओगे तो सबसे उत्तरी जिला जो है वो गंगानगर है। कौन सा है भाई, गंगानगर। क्लियर है। सबसे पूर्वी, तो देखिए सबसे पश्चिमी जैसलमेर है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। बड़े का उल्टा क्या होता है, छोटा। पश्चिम का उल्टा पूर्व, वेस्ट का उल्टा ईस्ट, बड़े का उल्टा छोटा। तो यहां पर हमारा राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर स्थित है। कौन सा, धौलपुर। और सबसे दक्षिणी जो है वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। क्लियर है। अब देखिए गंगानगर पे जाइए, तो भाई आपको अच्छे से पता है ये हो गया जैसलमेर, ये हो गया धौलपुर, ये हो गया बांसवाड़ा, और ये हो गया गंगानगर। ठीक है, और गंगानगर से आप जैसे ही पूर्व में चलोगे आपको यहां पर एक उड़ता हुआ पंछी मिलेगा, या मैं कहूं प्याले नुमा क्रीसेंट शेप अर्धचंद्राकार आकृति मिलेगी, जो लगभग यहां कहीं है, इस तरीके की। ये जो प्याले नुमा आकृति का जिला है ये है सीकर। ये कौन है, सीकर। और आप यूं समझिए कि ये जो पक्षी है, उड़ता हुआ पक्षी है, फ्लाइंग बर्ड है या प्याले नुमा है, तो इसको फ्लाइंग बर्ड के रूप में ले लो। इसके पीछे एक थैला लटका हुआ है, इसके पीछे क्या है, एक थैला लटका हुआ है। ये
शैक जो कहते हैं ना, शैक कहते हैं जिसे, थैला। तो ये थैलेनुमा आकृति में कौन है अपना, जयपुर है। तो सीकर के जस्ट बाद यहाँ पर अगला जिला आएगा जयपुर। जयपुर से आप धौलपुर जाओगे तो आपको मिलेगा अमिताभ बच्चन। कौन मिलेगा, अमिताभ बच्चन मिलेगा। या राजस्थान का मेवात क्षेत्र मिलेगा। मेवात जिला है हरियाणा का, लेकिन राजस्थान का मेवात क्या है अभी, अब तो आपके दिमाग में आ गया ना, अमिताभ बच्चन, ए बी, अमिताभ बच्चन, अलवर भरतपुर, बिल्कुल सही। तो जयपुर के बाद अपने को अगला जिला मिलेगा अलवर, और उसके बाद में मिलेगा भरतपुर, और उसके बाद में धौलपुर। लेकिन यहाँ गंगानगर से सीकर, गंगानगर से सीकर के बीच में कितने जिले हैं भाई, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 जिले आपको दिखेंगे। तो इसको इस तरीके से देखिए, ध्यान से देखना। अगर हम इसे अब उड़ता हुआ पंछी ना मानकर प्याला मान लें, प्याला मान लें, ठीक है, तो प्याले में क्या है, एक वो डायलॉग सुना होगा ना, रसोड़े में कौन था, वैसे प्याले में कौन है। तो प्याले में लड्डू रखा हुआ है, यूं समझ लीजिए, और ये लड्डू जो है वो झुंझुनू है। एक एक बात पर गौर करना, क्योंकि हर एक बात कहीं ना कहीं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। ये लड्डू जो है वो झुंझुनू है। तो देखिए यहां पर ये प्याले के अंदर क्या है, झुंझुनू। और इसको ऊपर ढक्कन की तरह, इसको ऊपर ढक्कन की तरह, ठीक है, किसने ढक रखा है, चूरू ने ढक रखा है। जी भी, चूरू को ढक्कन नहीं बोला है मैंने, मेरा ससुराल है वहां पे ठीक है, उसको याद करवाने के लिए बोला है मैंने, ठीक है। तो कहीं मरवा दोगे आप मुझे। तो ये झुंझुनू को ऊपर ढक्कन की तरह किसने, चूरू ने ढक रखा है। तो ये आ गया अपना चूरू, ठीक है। और गंगानगर और चूरू के बीच में एक जिला और है यहाँ। तो ये जिला कौन सा है, ये है हनुमानगढ़। ये जिला कौन सा है, हनुमानगढ़। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, गंगानगर से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ठीक है। और यहाँ पर जैसलमेर से आप गए उत्तर में तो गंगानगर, इन दोनों के बीच में एक ही जिला है। कौन सा जिला, जहां से मैं ये क्लास ले रहा हूं अभी, कौन सा भाई, समझ गए, बीकानेर, ठीक है, नहीं मारो बीकानो, बीकानेर, ठीक है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ भादरा से मैं हूँ, यहाँ से आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो ये जिले आपको याद हो गए होंगे। तो अपने जैसलमेर से सबसे पश्चिमी सिरे से उत्तरी सिरे होते हुए कहाँ पहुंच गए, पूर्वी सिरे तक पहुंच गए, ठीक है। कहीं ना कहीं ट्रिक्स भी करवाऊंगा आपको, कि ट्रिक्स से भी याद हो जाए, ठीक है। प्रॉपर दिख रहा होगा लास्ट तक, आई होप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, धौलपुर से दक्षिण की तरफ आएंगे, धौलपुर से दक्षिण की तरफ आएंगे। तो यहां पर नक्शे में आ जाओ वापस। देखो नक्शे में ये एक जिला है इस तरीके से विस्तार वाला, इस तरीके से विस्तार वाला ये जिला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये इस तरीके से इसका विस्तार है कि एक बॉर्डर, सॉरी, एक सीमा या बॉर्डर ये यहां बनाता है, और दूसरी सीमा यहां बनाता है। और अगर हम इसे पूरा ऐसे रंग दें तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये इधर वाले राजस्थान के हिस्से को, ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है ये वाला, इसको शेष राजस्थान से काट रहा है। शेष राजस्थान से क्या कर रहा है, काट रहा है। तो ये काटने वाला जिला कौन सा है, तो भाई इसके नाम में ही है काट, तो ये है कोटा। क्या है, कोटा। अब वापस से यहाँ आओ। कोटा ने इस राजस्थान के छोटे हिस्से को शेष राजस्थान से काट दिया। तो किसको काटा, तो दो जिलों को काटा, एक और दो। और ये दो जिले कौन से हैं, ये है, एक जिला है बारां, एक जिला है बारां, ठीक है भाई। और दूसरा जिला है झालावाड़, दूसरा जिला है झालावाड़। मैं थोड़ा चेक करूं पूरी स्क्रीन में आ रही है ना ये चीजें, हाँ, ऑलमोस्ट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोटा, बारां, झालावाड़। तो धौलपुर से आप कोटा की तरफ आओगे तो फिर से आपको दो जिले मिलेंगे, यहाँ पे दो जिले मिलेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से जिले हैं भाई, बिल्कुल सही दिमाग में आ चुका है आपके। पहला जिला है धौलपुर से जैसे ही कोटा की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा करौली, करौली। और उसके बाद में मिलेगा सवाई माधोपुर।
क्या मिलेगा? सवाई माधोपुर, वो जिला जिसके नाम में माँ आती है, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो धौलपुर से अपने कोटा पहुंच गए। कोटा में हमने देखा कि इसने बारां और झालावाड़ को शेष राजस्थान से अलग कर रखा है, काट रखा है। और ये कोटा जो है वो दो अलग अलग जगहों पर सीमा लगा रहा है, दो सीमाएं बना रहा है। ठीक है, लेकिन किस वजह से बना रहा है? क्योंकि इसका विस्तार इस प्रकार से है। क्या कोटा के अलावा कोई और जिला भी दो बार सीमा बनाता है या दो अलग अलग जगह पे सीमा बनाता है? तो देखते हैं। तो थोड़ा सा इसको अपने क्लीन कर लेते हैं अभी। तो फिर से गौर करना, ये कोटा का विस्तार है। ठीक है, एक सीमा, दो सीमा। ठीक है, देख लिया। अब इसको छोड़ो एक बार, अब ध्यान से देखना, ये घोड़े की नाल नुमा एक संरचना है जो लगभग यहाँ है, घोड़े की नाल जैसी संरचना यहाँ। ठीक है, और एक हिस्सा ये है, ये दोनों हिस्से एक ही जिले के हैं। ये इल्ली नुमा, चावल में इल्ली गिर जाती है ना, मैगट वर्म, उस शेप की आकृति का ये एक ही जिले के दो भाग हैं। मतलब एक जिला दो भागों में बंटा है और ये दोनों ही भाग अलग अलग हैं एक दूसरे से, दो मतलब दो अलग अलग जगह पर सीमा पर स्थित है। तो ये भी जिला दो सीमाएं बनाएगा, लेकिन ये दो अलग अलग जगह पर जो बॉर्डर फॉर्मेशन या सीमा निर्माण करता है उसका कारण क्या है? कि ये दो भागों में बटा हुआ है। फिर देखते हैं कि इसे दो भागों में बांट कौन रहा है, इसे दो भागों में बांट कौन रहा है। तो देखिए यहाँ पर लगभग रेक्टेंगुलर शेप का एक जिला है, रेक्टेंगुलर शेप का जिला है। और रेक्टेंगल शेप की ही क्या होती है? ब्रिक होती है, ब्रिक होती है, ईंट होती है, आयताकार आकृति की ईंट होती है। ठीक है, तो यहीं से हम याद करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर थोड़ी सी कलाकारी कर लें अपने। ये इस तरीके से जिला है। ठीक है भाई, कौन सा जिला है ये? आपके दिमाग में आ चुका है, ये है चित्तौड़गढ़ जो दो भागों में बटा हुआ है। और चित्तौड़गढ़ को दो भागों में किसने बांटा है? तो हम कहेंगे ईंट मारकर हमने चित्तौड़गढ़ को दो भागों में बांटा है। ठीक है, और ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, वो कौन से लोक देवता हैं जिनकी ईंटों की पूजा होती है? अभ्रक की ईंटें कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है, तो आपके दिमाग में आ गया होगा अभी देव नारायण जी, और देव नारायण जी का संबंध कहाँ से है? आसींद भीलवाड़ा से। ठीक है, ईंटों की पूजा होती है। ठीक है, अभ्रक की ईंटें कहाँ बनाई जाती है? माइका सिटी, अभ्रक नगरी किस कौन सा है? भीलवाड़ा। तो बस यहीं से याद कर लो भीलवाड़ा की आकृति भी कैसी है भाई? ईंट नुमा है या आयताकार आकृति है? ईंट नुमा है या आयताकार आकृति है। तो ये जिला हो गया कौन सा? अपना भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा भी सीमा का निर्माण करता है भाई, थोड़ी सी सीमा का निर्माण करता है लेकिन करता जरूर है। और चित्तौड़गढ़ को दो भागों में बांट देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ईंट मारकर हमने चित्तौड़गढ़ को दो भागों में बांट दिया। चित्तौड़गढ़ से नीचे आओगे तो बांसवाड़ा से पहले एक और जिला मिलेगा जो राजस्थान का सबसे नया जिला है। तो चलिए इसका नाम जल्दी से लिख देते हैं, सबको पता है, प्रतापगढ़। ठीक है, और अभी अपने डिस्कस किया ही था क्या कि बांसवाड़ा की सीमा प्रतापगढ़ के अलावा किससे लगती है? जो अपने कंफ्यूजन रहता है, क्या? डूंगरपुर। ठीक है, और डूंगरपुर से जैसे ही हम ऊपर आएंगे राजस्थान में जैसलमेर की तरफ चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान से सुनना, ऑस्ट्रेलिया से भारत घूमने जाओगे, ऑस्ट्रेलिया से भारत की तरफ जाओगे। तो आप कहोगे सर ये क्या हुई? तो भाई ये बात ये ऐसी हुई कि दुनिया के नक्शे में जब आप ऑस्ट्रेलिया का नक्शा देखोगे तो वो लगभग इसी आकृति का है। ठीक है, ये हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया। और भारत का नक्शा आप सबको पता ही है कैसा है। ठीक है, तो ये अपना भारत हो गया अभी। तो भारत का नक्शा आपने देखा होगा ना, लगभग इस तरीके से होता है। तो ऐसी ही आकृति का ये नक्शा है। तो हम ऑस्ट्रेलिया से भारत की तरफ जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की आकृति, ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति वाला जो जिला है वो कौन सा है? उदयपुर। और भारत
के नक्शे जैसी आकृति वाला जिला है वो कौन सा जिला है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। तो चलिए जल्दी से नाम लिख देते हैं भाई। ये तो हो गया, ये तो हो गया उदयपुर, ठीक है, और यहाँ जैसलमेर से ठीक पहले बाड़मेर। और उदयपुर और बाड़मेर, उदयपुर और बाड़मेर के बीच में आप देखोगे तो दो जिले हमें दिखाई देंगे। ये कौन से जिले हैं भाई? तो सिरोही है ये छोटे वाला, और उसके बाद में है जालोर। तो चलिए जल्दी से इनके नाम लिख देते हैं। इस प्रकार आप गौर करोगे तो बातों ही बातों में अपने ने वो 25 जिलों की बात कर ली जो कि राजस्थान की सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। और अब मैंने कहा भी ट्रिक से, तो ट्रिक्स बता देता हूं आपको, याद कर लेना उसको, ठीक है। पहले देखिए बीकानेर से लेकर भरतपुर तक बीबी, तो बीकानेर से भरतपुर चलते हैं अपने, तो ये क्या हो गया? बीबी, ठीक है। तो बीकानेर से भरतपुर तक जो जिले हैं उसके लिए एक ट्रिक आपको बता देता हूं, और इस ट्रिक की हेडिंग डाल लो क्या? बीबी मतलब बीकानेर से भरतपुर, ठीक है। तो बीकानेर के गंगा सिंह जी ने, ठीक है, कॉमन सी ट्रिक है, सबको पता होगी, ठीक है, हनुमान जी को चूरमा चढ़ाया, ठीक है, और झुनझुना बजाया। घंटी नहीं मिली भी तो झुंझुना बजा दिया। अब देखिए जो चूरमा चढ़ाया था उसमें शक्कर कम रह गई, उसमें शक्कर कम रह गई, ठीक है। फिर भी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, फिर भी अब देखो गंगा सिंह जी ने चूरमा चढ़ाया था, शक्कर भले ही कम हो, फिर भी जय बोले ऑल भरपूर। तो देखिए ये 9 जिले हो जाएंगे आपके सामने, कैसे? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ठीक है, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। तो ये हो गया बीबी, ठीक है, याद हो जाएगी। और नक्शे में देख लो भले ही, बीकानेर के गंगा सिंह जी ने हनुमान जी को चूरमा चढ़ाया, झुंझुना बजाया, शक्कर कम रह गई, फिर भी जय बोले ऑल भरपूर। अब हम धौलपुर से चलेंगे कहाँ तक? झालावाड़ तक, ठीक है, ठीक है। आप यूं समझ लो धौल और झाल, ये डीएच जेएच ऐसे कर लेते हैं, डीएच जेएच ज्यादा सही रहेगा। तो नेक्स्ट जो है वो हो गया डीएच और जेएच। तो डीजे पर झांझरिया छनकाई, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये देखिए धोल, भाई मारवाड़ी में अपने धौल को कहते हैं ना, ऐसे तो मुक्का मारते हैं यूं करके, और एक यूं मारते हैं यूं करके, धौल मारी, ठीक है भाई, धौल मारी, भाई बहन की लड़ाई है तो भाई ने धौल मारी, धौल मारी, ठीक है। तो क्या हुआ? रोने लग गई, धौल मारी, रोली, रोती हुई किसके पास गई? माँ के पास गई। और भाई बहन की लड़ाई है तो मारा एक है पताएगी चार, मारा एक है लेकिन पताएगी चार। तो देखिए शिकायत लगाई क्या? कि कूटा मुझे बार बार झाल में आकर, ठीक है भाई। तो ये ट्रिक है, इससे आप डीएच से जेएस तक पहुंच सकते हो। कैसे पहुंच सकते हो? तो देख इस तरीके से पहुंचोगे, धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में वो जिला जिसके नाम में माँ आती है, सवाई माधोपुर, ठीक है। और सवाई माधोपुर के बाद में आप यूं समझिए कोटा, कोटा के बाद कोटा जिनको काट देता है 12, और ये झालावाड़। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गए 6 जिले, और ये 9 जिले, ये 6 जिले, 9 और 6 15, टोटल सीमा पर कितने हैं? 25। तो एक साथ हम बाकी के 10 को ले लेते हैं भाई। तो कौन से हैं? अच्छा पहले ये भी देख लो, धोल मारी रोली, रोती हुई माँ के पास गई, कूटा मुझे बार बार झाल में आके, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, चित्तौड़ से चलेंगे, चित्तौड़ से चलेंगे जैसलमेर तक। कहाँ तक? जैसलमेर तक। तो चलिए चित्तौड़ से जैसलमेर, पहले ट्रिक की बात कर लेते हैं और कुछ यहाँ पर बनता है तो वो भी याद कर लेते हैं। चित्तौड़ से हम चलेंगे जैसलमेर तक, ठीक है। किसी तरीके से भी याद कर लो, भी मेवाड़ वंश से आप भाटी वंश की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो चित्तौड़ से जैसलमेर की तरफ चले, तो यहाँ पर ध्यान से देखना ट्रिक को, लंबी ट्रिक बनेगी। चित्तौड़ के भील, नक्शा आपके पास में तो नक्शे में भी देखते रहो। चित्तौड़ के भील प्रताप को लेकर, चित्तौड़ के भील प्रताप को लेकर, ठीक है भाई, यहां तक हो गया। बांस की सहायता से, चित्तौड़ के भील प्रताप को लेकर बांस की सहायता से डूंगर पर उदय हो गए, डूंगर पर उदय हो गए, ठीक है। सर पर जल लेकर, डूंगर जो है वो पर्वत का पर्यायवाची है, तो पर्वत पर उदय हो गए, ऊपर चढ़ गए, सर पर जल लेकर। अब इनसे पूछा भाई सर पे जल लेकर क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे, तो ये जवाब देंगे क्योंकि बाद में जैसलमेर है, ठीक है भाई। देखिए ट्रिक्स किसके लिए है, जो जीरो लेवल से पढ़ रहा है। आप पहले ट्रिक्स से याद कर लो, उसके बाद ट्रिक्स भूल जाना, उसके बाद आपको नक्शा याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने कौन कौन से जिले देख लिए, 10 जिलों की बात कर ली हमने। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ठीक है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ठीक है, सिरोही, जालोर, ठीक है, बाद में बाड़मेर, आ रहा है ना, बाद में बाड़मेर, और ये आ गया जैसलमेर। तो ये हमने ट्रिक्स के थ्रू 25 जिलों की बात कर ली। 3 अपनी ट्रिक्स बन गई। पहली बीबी, बीबी की वाइंस देखी होगी आपने, वैसा ही कुछ है, वैसे याद कर लो बीबी, ठीक है। ये क्या है, डीजे पे झांझरिया, तो डीएच से जेएच, ठीक है। ये 9 और 6 15, और ये हमारे 10 जिले और हो गए, जो हम मेवाड़ से पहुंच गए कहां पर, भाटी वंश की तरफ, जैसलमेर की तरफ, ठीक है भाई। आई होप यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ट्रिक और करेंगे अपने। क्यों? क्योंकि ये तो अपने ने वो जिले देख लिए जो सीमा का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उन जिलों की बात करेंगे जो अंतर्वर्ती जिले हैं, जो सीमा का निर्माण नहीं करते। तो ये कुल मिला के 8 जिले हैं। पहले ट्रिक करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो पहले ट्रिक कर लेते हैं अंतर्वर्ती जिलों की। इंटरनल, जो बॉर्डर फॉर्मेशन नहीं करते, जो सीमा का निर्माण नहीं करते, ठीक है। ये ट्रिक है, 2 टके की बूंदी, ठीक है। आज नगर में जो पहले लाया वो राजा। अब इस ट्रिक को 2 भागों में बांट दो। 2 टके की बूंदी, आज नगर में जो पहले लाया वो राजा, ऐसे भी याद कर लो। क्यों? क्योंकि काम आएगी आपकी चीज। अब आ जाओ नक्शे पे वापस, तो फिर से याद कर लो, 2 टके की बूंदी, आज नगर में जो पहले आया वो राजा। तो देखिए ये जो बीच की खाली जगह है, यहीं पर कहीं होंगे ये सारे जिले, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ है। तो पहले तो देखिए यहाँ पर एक चापाकार आकृति तो यहाँ खाली पड़ी है, ये जगह खाली पड़ी है। तो भाई किसी को यहाँ पर रखना है तो प्लॉट वही, या मकान वहां बनाए ना खाली प्लॉट हो, तो वैसे खाली जगह हो गए, वहीं होंगे ये जिले अब। और एक जगह ये गोल यहाँ खाली पड़ी है, क्लियर है। तो यही है ये जिले। तो पहले जो ट्रिक की शुरुआत है वो क्या थी, 2 टके की बूंदी। क्या थी? 2 टके की बूंदी। तो 2 से हो गया दोसा। यहां पर देखिए दोसा, चलो दोसा की बात कर लें। ये जयपुर है, ये अलवर है, और ये यहाँ चापाकार आकृति, आर्च शेप, धनुष आकृति का एक जिला है। कौन सा? दोसा। ये देखो धनुष आकृति का,
लगभग धनुष जैसी आकृति का। ठीक है, कौन सा जिला है? दौसा। तो यहां है दौसा। ठीक है, इसके बाद देखना ध्यान से, ये आयताकार आकृति है, आयताकार आकृति का भीलवाड़ा है, और इससे लगती हुई ये आकृति कौन सी है? ये स्क्वायर शेप है, वर्ग है। ठीक है भाई, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये चारों भुजाएं बराबर होती है, स्क्वायर आकृति का, वर्ग आकृति का जो जिला है वो है अपना टोंक। वो कौन सा है भाई? टोंक। और कोटा के पास में बूंदी है, आप सबको पता है भाई। हाड़ा राजवंश का जो सबसे मेन ठिकाना पहले बूंदी था, बाद में कोटा, और आगे चल के झालावाड़ जो है वो भी एक ठिकाना या फिर रियासत के रूप में जो है वो डेवलप हुई। आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी या फिर पढ़ेंगे, अपने क्यों चिंता कर रहे हो। तो ये तो होगी 2 टके की बूंदी, दौसा टोंक बूंदी। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए वापस से यहाँ आए, ये अपने को आयताकार आकृति मिल गई, एक रेक्टेंगल मिल गया, ये अपने को स्क्वायर मिल गया, और ये अपने को एक त्रिभुज आकृति मिल गई। कैसी आकृति मिल गई भाई? त्रिभुज आकृति मिल गई। ठीक है, दिल, दिल कैसा होता है? त्रिभुज आकृति का होता है भाई। ठीक है, तो राजस्थान का हृदय, राजस्थान का जो हृदय बीच में। ठीक है, और ये जिला कौन सा है? ये जिला कौन सा है? तो ट्रिक को याद कीजिए, 2 टके की बूंदी, 2 टके की बूंदी, उसके बाद क्या थी? आज, अजमेर। ठीक है, अब बीकानेर में जो रहते हैं वो इस चीज को समझेंगे। अगर अपने बीकानेर से गंगाशहर गए, और गंगाशहर से आगे नोखा गए, और नोखा से सीधे चलते रहे अपने, तो अपने कहाँ पहुंच जाएंगे? अपने पहुंच जाएंगे नागौर। कहाँ पहुंच जाएंगे? नागौर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आजकल फेमस हो रहे हैं ना मीम्स पे बॉस, कि ठीक है भाई, बाराकाट इन बाराकाट, याद सुना होगा आपने। तो वो बॉस जो है वो आपको नागौर में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे थोड़ा सा देखते हैं, कि बीकानेर से अपने कहाँ गए ना, बहुत ही अच्छी शख्सियत है भाई, और बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर एक गौशाला है, और आप जाके देखना, आपको वास्तव में लगेगा कि गायों की कितनी वास्तव में सेवा हो रही है। ठीक है, हंसी की बातें अलग है, जो मीम्स की बातें अलग है, लेकिन वास्तविक कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो बीकानेर से आप कहाँ जाओगे? बीकानेर से जैसे गए तो ठीक है, नागौर पहुंच गए। ठीक है, तो नागौर पहुंच गए, तो नागौर के अंदर चले गए शहर में और सीधा चले गए, तो आप अजमेर चले जाओगे। लेकिन आपने बाईपास लिया, नागौर से जस्ट पहले एक बाईपास आएगा, और बाईपास से होते हुए आप गोल घूम के गए, तो आपको गौशाला भी मिलेगी, और फिर आपको जोधपुर जाने का रास्ता मिलेगा, और आप कहाँ पहुंच जाओगे? आप पहुंच जाओगे जोधपुर। तो जोधपुर हो गया लगभग यहाँ। ठीक है, और जोधपुर के बाद में पाली, आज नगर में जो पहले आया, और उसके बाद में देखिए ध्यान से, यहाँ उदयपुर के ऊपर एक तिलक आकृति का, उदयपुर के जस्ट ऊपर की तरफ उत्तर में एक तिलक आकृति का जिला है, और ये तिलक किसके लगा है? राजा के। तो ये है राजसमंद, ये है राजसमंद। तो आई होप ये आपको जितने भी जिले हैं सबका नॉलेज हो गया। अब एक और बात, नक्शे में हम और क्या क्या चीजें याद कर सकते हैं? तो नक्शे में हम और क्या क्या चीजें याद कर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। ये तो आपको पूरा नक्शा और कहाँ पर कौन सा जिला है ये याद कराने की चीजें हो गई। अब हम आते हैं इधर, और हम नक्शे पर क्या क्या चीजें देख सकते हैं, क्या क्या चीजें याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको मिटाते हैं। सबसे पहली चीज, हमें ये पता चल गया राजस्थान के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी जिला कौन सा है। इसको छोड़ो एक बार, ये तो कॉमन सी चीज है। राजस्थान में कौन सा जिला है जो, या कौन से जिले हैं जो दो अलग अलग जगह पर सीमा का निर्माण करते हैं, बॉर्डर फॉर्मेशन करते हैं? तो भाई एक तो अपने एक्सटेंशन या विस्तार की वजह से कौन, ये एक जगह पर, ये दूसरी जगह पर, ये कौन सा है? कोटा। कोटा जो है वो दो अलग अलग जगह पर सीमा का निर्माण करता है, क्लियर है। साथ ही साथ दो भागों में बंटा हुआ एक जिला है,
और उसके दोनों भाग बॉर्डर या सीमा पर ही स्थित है, इस वजह से वो भी दो अलग अलग जगह पर सीमा का निर्माण करेगा, और वो है कौन? चित्तौड़गढ़। वो कौन है? चित्तौड़गढ़। ठीक है भाई। अब देखिए, क्या कोई जिला चित्तौड़गढ़ के अलावा भी दो भागों में बंटा हुआ है? तो एक जिला और है भाई। और देखिए, सिंपल सीधी सी बात है भाई, दिल अक्सर टूटे हुए होते हैं। ठीक है, अपने कहते हैं ना, दिल टूट गया। और दिल क्यों टूटा, ये भी बहुत ही रोचक प्रश्न है भाई। दिल क्यों टूटा? दिल इसीलिए टूटता है क्योंकि हम किसी को चाहते हैं, उसको कोई और पा लेता है। तो भाई इस तरीके से ये लड़कों को थोड़ा समझ में आएगा, कि अपने समझें इस चीज को, कि हमने जिसको चाहा उसको राजा ने पा लिया। ठीक है, हमने जिसको चाहा उसको राजा ने पा लिया, तो दिल टूट गया। तो राजस्थान का दिल क्या है? राजस्थान का दिल है अजमेर। तो देखिए, ये है अजमेर। ठीक है, और ये एक छोटा सा हिस्सा अजमेर का, अजमेर से अलग भी नक्शे में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आपके हाथ में नक्शा है या मोबाइल वगैरह या कोई भी लैपटॉप वगैरह, उसमें खोलना मिलेगा आपको। तो मैंने क्या कहा? राजा ने पा लिया। भाई हमने जिसको चाहा उसको राजा ने पा लिया। तो देखिए यहाँ पर ये राजसमंद है। ये क्या है? राजसमंद। और इसके बाद ये जो है, ये जिला जो है वो है पाली। कौन है? पाली। तो राजसमंद और पाली जो है, वो यहाँ इस अजमेर के दो हिस्सों के बीच में घुस जाते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, चित्तौड़गढ़ भी दो भागों में बंटा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ को दो भागों में कौन बांट रहा है? चित्तौड़गढ़ को दो भागों में भीलवाड़ा बांट रहा है। कौन बांट रहा है? भीलवाड़ा बांट रहा है भाई। इस यहाँ ब्लैक कलर का यूज कर लेते हैं। ये क्या है? भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ को दो भागों में कौन बांट रहा है? भीलवाड़ा। और अजमेर को दो भागों में कौन बांट रहा है? राजसमंद और पाली। तो नोट डाउन कर लेना इस चीज को, कि चित्तौड़गढ़ को दो भागों में कौन बांटता है? भीलवाड़ा बांटता है, ईंट मार के उसे दो भागों में तोड़ा है। और अजमेर को दो भागों में कौन बांटता है? राजसमंद और पाली बांटते हैं। अजमेर दिल की आकृति का, दिल टूट गया। क्यों? क्योंकि जिसको हमने चाहा उसे राजा ने पा लिया। अब ये बात बार बार नहीं बोलूंगा भाई, आपको कोई याद आ जाए और आपका पढ़ाई में मन ना लगे तो अच्छी बात नहीं है ये। नक्शे पे ध्यान दीजिए और ये चीज याद कर लो। ठीक है, अगली चीज तो टाल लेना भी, क्योंकि मिटाएंगे फिर अपने। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम बात करेंगे कि राजस्थान में कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सीमा सीमा लगाता है। तो आपके दिमाग में आ गया कि सर पाली है। कितनों के साथ लगाता है? 8 के साथ लगाता है। वो 8 जिले कौन से हैं? तो फिर अपने सोचेंगे ये वो वाला जिला, ये दिमाग में आएगा। लेकिन देखिए, अपने ने एक बात की थी। क्या बात की थी? कि 2 टके की बूंदी लेकर आज नगर में जो पहले आए वो राजा, उस ट्रिक के 2 टुकड़े कर दो। तो उस ट्रिक के 2 टुकड़े याद करो आप। ठीक है, तो 2 टके की बूंदी कितनी सी होती है? छोड़ दो इसको। 2 टके की बूंदी जो है उसको छोड़ो, उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी बात करें। आज नगर में जो पहले आया वो राजा, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, एक तो इस ट्रिक को पकड़ लो। तो इस ट्रिक को जैसे ही आप पकड़ोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अजमेर मिलेगा, नागौर मिलेगा, जोधपुर मिलेगा, खुद पाली मिलेगा, और राजसमंद मिलेगा। तो पाली के अलावा कितने जिले हो गए? 4 जिले हो गए। टोटल कितने जिले पाली से सीमा लगाते हैं? टोटल कितने जिले पाली से सीमा लगाते हैं भाई? आप कहोगे 8, तो वो बाकी के 4 कौन है? तो बाकी के 4 भैया ऐसा है कि आपने ऑस्ट्रेलिया से इंडिया घूमने चलते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया घूमने चलते हैं, इसका मतलब आप समझ गए ना मैं क्या बात कर रहा हूँ। कि ऑस्ट्रेलिया तो कौन सा हो गया? उदयपुर। और इंडिया कौन सा हो गया? बाड़मेर। और इनके बीच में कौन आ गए? सिरोही और जालोर। तो देख लो, 1 2 3 4। तो अब आ जाओ नक्शे पर। तो भाई ये पाली है, ये पाली है। चलो ये बिना मिटाए बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पाली है। तो अब उस ट्रिक को याद करो। कौन सी ट्रिक को? भाई आज नगर में जो पहले आया वो राजा। ठीक है, तो ये आज, ठीक है, नगर में जो, ठीक है भाई, पहले आया वो राजा। तो ये इनके नीचे लाइन बना देता हूं ताकि आपको याद रहे।
ये 4 जिले हो गए जो पाली से सीमा लगा रहे हैं। और अब हम ऑस्ट्रेलिया से भारत की तरफ चलेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया से भारत की तरफ गए तो ये आ गया उदयपुर, ये आ गया सिरोही, ये आ गया जालोर और ये आ गया बाड़मेर। तो ये हो गए भाई वो 8 जिले जो पाली के साथ सीमा लगाते हैं। क्लियर है? राजस्थान में वो जिले जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा लगाते हैं, कुल ऐसे हमें 6 जिले मिलेंगे। कुल हमें ऐसे 6 जिले मिलेंगे भाई जो केवल दो दो जिलों के साथ ही सीमा लगाते हैं। तो आप कहोगे सर कौन से जिले हैं, वो कौन से जिले हैं? तो चलिए बात करते हैं। तो राजस्थान के कोने कितने? 4। पश्चिमी कोना कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर की बात मत करो, बहुत बड़ा जिला है। बाकी कोने कितने? 3। तो ये 3 को पकड़ो सबसे पहले। ठीक है, तो ये है गंगानगर, ये हो गया अपना वो पहला जिला। ये है धौलपुर, ये हो गया अपना वो दूसरा जिला। और ये है बांसवाड़ा, ये हो गया अपना तीसरा जिला जिसकी अपने बात करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 तो ये हो गए। तो गंगानगर आप गौर करोगे तो गंगानगर जो है वो बीकानेर और हनुमानगढ़ से ही सीमा लगाता है। ठीक है भी, इन दो से ही सीमा लगाता है। क्लियर है? धौलपुर जो है वो भरतपुर और दक्षिण में आप बात करोगे करौली। धौलपुर जो है वो भरतपुर और करौली से ही सीमा लगाता है। क्लियर है? बांसवाड़ा, अब वो देखो भी, मैंने पहले ही कह दिया था, अपने ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, अपने कौन से नक्शे को मान के चल रहे हैं? अपने इस तरह के नक्शे को मान के चल रहे हैं कि बांसवाड़ा जो है प्रतापगढ़ और डूंगरपुर से सीमा लगाता है। आपको बहुत से ऐसे नक्शे मिलेंगे जिसमें बांसवाड़ा जो है उदयपुर से भी सीमा लगा रहा है, और इस पर अपने ने चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अपने मान के चल रहे हैं। तो बांसवाड़ा जो है वो प्रतापगढ़ और किससे? डूंगरपुर से सीमा लगा रहा है। और आपको कोई ऑथेंटिक सोर्स मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, क्लियर है? तो 3 जिले तो ये हमें मिल गए। लेकिन मैंने कहा कि कुल ऐसे 6 जिले हैं, कुल ऐसे 6 जिले हैं जो केवल दो दो जिलों के साथ ही सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो बाकी के 3 कौन से हैं? तो याद कीजिए, रसोड़े में कौन था? नहीं, रसोड़ा में कौन था वो याद नहीं करना है अपने को, प्याले में कौन था याद करना है। ठीक है, तो प्याले नुमा, तो ये देखिए, ये अपना वो प्याला जो उड़ता हुआ पंछी, इस प्याले में ये लड्डू रखा हुआ है और ये ऊपर ढक्कन की तरह इसको ढक रखा है। ठीक है, तो ये है सीकर, ये है चूरू, और प्याले में कौन है? झुंझुनू। तो झुंझुनू जो है उसकी अवस्थिति, लोकेशन इस तरीके से है कि वो केवल 2 ही जिलों के साथ सीमा लगाता है, या तो सीकर के साथ या चूरू के साथ। ठीक है, तो ये हो गया अपना चौथा जिला जो केवल दो दो जिलों के साथ ही सीमा लगाते हैं। अब हम में 2 जिले और ढूंढने हैं, तो याद कीजिए कोटा। कोटा क्या करता है? काट देता है। कोटा काट देता है राजस्थान के इस भाग को इस शेष राजस्थान से। तो कितने जिले हैं इधर? तो भाई आप कहोगे सर 2 जिले हैं। कौन सा है? एक तो 12 है, और एक कौन सा है? झालावाड़। और ये खुद है कोटा। तो आप मुझे खुद बताओ कि 12 की सीमा जो है, 12 की सीमा जो है, अगर ये सीमा वाली लाइन बनाए अपने, तो 12 की सीमा या तो कोटा से लगेगी या झालावाड़ से लगेगी। सेम ऐसे झालावाड़ की सीमा या तो 12 से लगेगी या कोटा से लगेगी। राजस्थान के अंदर, राजस्थान से बाहर किससे लग रही है उसकी बात नहीं कर रहे अपने। तो भाई सिंपल सीधी सी है, 5वां जिला अपना ऐसा जिला जो केवल 2 ही जिलों के साथ सीमा लगाता है, वो हो गया 12, जो कि कोटा के साथ और झालावाड़ के साथ सीमा लगा रहा है। और छठा जिला जो केवल 2 ही जिलों के साथ सीमा लगाता है वो है झालावाड़, जो केवल 12 के साथ और कोटा के साथ सीमा लगा रहा है। क्लियर है भाई? तो आई होप ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी आपके। नक्शे से आप किस तरीके से चीजें याद कर सकते हो, और क्या चीजें अपने याद कर सकते हैं नक्शे से, वो भी, उन पे भी डिस्कशन इसी तरीके से आगे जारी रहेगा अपना। तो अपने लगभग लगभग ये 45 मिनट्स हो गए हैं। आई होप ये पूरे नक्शा अच्छे से समझ में आ चुका है आपको। और एक नक्शे का छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन और देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, जयपुर से कौन कौन से जिले लगते हैं वो भी हमें थोड़े से पता होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा बहुत भी याद रख लेना आप कि जयपुर से कौन कौन से जिले जो हैं उनकी सीमा लगती है। और किसी भी तरीके से कोई भी एक ट्रिक वगैरह बनाना सीख लो, ट्रिक बना लेना। जैसे अगर अपने यहाँ देखें,
ठीक है, तो सीकर है, ठीक है, अलवर है, नागौर है। तो ये आप कर सकते हो कि भी सीकर, ठीक है, सीकर हो गया और नागौर हो गया। तो ये क्या हो गया, सीना, क्या हो गया, सीना। ठीक है, किसी भी तरीके ट्रिक बनाने खुद सीखो, ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, मैं खुद भी दिमाग में कोई ट्रिक नहीं है, अभी कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पता कोई ट्रिक बन जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया सीना। तो ये सीकर की बात होगी, नागौर की बात होगी, अलवर की बात होगी। ठीक है, इसके अलावा झुंझुनू पड़ा है, गिर पड़ा है, पड़ा है और दौसा पड़ा है, 4 जिले अभी पड़े हैं। तो कुल मिला के जयपुर जो है वो 7 जिलों से सीमा लगाता है। कितनों के साथ सीमा लगाता है, 7 जिलों के साथ सीमा लगाता है। तो एक तो अपने ने 3 जिलों की तो बात कर ली कि भाई सीकर, ठीक है, नागौर और अलवर, ये तो हो गया सीना। ठीक है, इसके बाद अजमेर हो गया, ठीक है, ये हो गया दौसा, ये हो गया, तो देखते हैं कुछ बने तो, ये एजी अजमेर, ये जे एच झुंझुनू, एजी जी एच। ठीक है, तो दोनों में दो दो शब्द पकड़ लो कुछ भी। ठीक है, और उसके बाद में टोंक और दौसा डीटी। ठीक है, तो इससे भी डीटी, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि हाँ भाई ये कुल मिला के 7 जिले हैं जिससे जयपुर क्या करता है, सीमा लगाता है। तो अपने दिमाग में कोई भी ऐसे ट्रिक बनाना सीखो, कोई चीज बनाना सीखो। आप इस तरीके से बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें अपने आप बनती चली जाएगी। अब मुझे अभी तो ढंग से नहीं नजर आ रहा कि क्या बनाऊं इससे मैं, लेकिन अच्छा इससे अपने एक बना सकते हैं भाई। चलो, कुछ स्टूडेंट खुश हो जाएंगे, बन रहा है ना, पहले देख लूं मैं, हाँ ठीक है भाई। ये हो गया ना, द जाट। ठीक है, तो भाई द जाट, सीना चौड़ा होता है, ऐसे कुछ भी याद कर लो भाई। ठीक है, तो ये अपने को ये जो है वो जिले याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से 7 जिले हैं वो जयपुर से सीमा लगाते हैं भाई। थोड़ा सा रफली कराया है, कुछ गलती वलती हो गई तो इसमें देख लेना, लेकिन ये थोड़ा सा आपको इस तरह से बताने के लिए कि आप ट्रिक्स खुद बना सकते हो। ठीक है, तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, बस ऐसे ही बना दिया, कुछ यहाँ पे गलत हो गया हो तो देख लेना, कुछ उसको इग्नोर कर देना। तो देख लेना भाई, इस तरीके से कुछ ट्रिक्स बनाना सीखो खुद पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और चीज़ें आपकी क्लियर होगी होगी, पूरा नक्शा आपके दिमाग में छप चुका होगा। क्योंकि नक्शा अगर आपको क्लियर है तो चीज़ें बेहद आसानी से समझ में आने वाली है। एक वीडियो, छोटा सा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, कोपेन और थानवर्ड पे, तो आप देखना उसमें मैंने नक्शे की सहायता से, अगर आपको नक्शा आता है तो उसमें 2-3 लाइनें बनाकर ही आप कोपेन और थानवर्ड अच्छे से याद कर सकते हो। तो आप जरूर चेक करना। वैसे भी बहुत कम वीडियोस ही मैंने अभी पब्लिक कर रखे हैं, बाकी सारे प्राइवेट कर दिए हैं, क्योंकि नए सिरे से पूरे सारे वीडियो डाल रहा हूँ। तो वो वीडियो इस जस्ट इसके बाद देख लेना, छोटा सा वीडियो है, और आप देखोगे कि अगर आपको ये नक्शा आता है और आपको कोपेन थानवर्ड के बारे में कुछ नहीं पता, उनके जलवायु वर्गीकरण के बारे में, उनके उनके क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं पता, तो भी आप आंसर सॉल्व करके आ जाओगे। तो भाई ये राजस्थान के नक्शे की जानकारी हुई, और ये ट्रिक्स जो है वो याद कर ले, और कैसे इनको याद रखना है, क्या इनमें याद रखना है आपसे पता है। तो बाकी जो चीजें हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है भाई, तो अपने ने कहीं ना कहीं राजस्थान ज्योग्राफी की शुरुआत कर दी है, और आज अपने ने मैपिंग की है, एक तरह से मैपिंग का इंट्रोडक्शन हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में अपने नेम, शेप और एरिया, इन तीनों को क्लियर कर देंगे। और उसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें अपने लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, या मैं कहूँ राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे, या राजस्थान के विस्तार या एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान की बात करेंगे। ठीक है भाई, तो कोशिश यही रहेगी बाइलिंगुअल चलेंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई भी टर्मिनोलॉजी, किसी भी प्रकार की नोट्स को लेकर भी प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश के नोट्स हमें कहाँ मिलेंगे, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए जरूर, मैं आपको, मेरा वादा है आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है भाई, और आप सबको पता है अपने जितने भी प्लेटफॉर्म है सबका एक ही नाम कर दिया है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, अपना यूट्यूब चैनल है, सब अपना सिविल प्रिपरेशन बीकानेर बाय डॉक्टर इमरान खान। और एक क्लाइमेक्स जीके करके मैं जल्द ही एक वेबसाइट लेके आ रहा हूँ जिसपे कंटेंट मिलेगा आपको भरपूर, तो वो भी आपके सामने जल्द, आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगा। और इस तरीके से अपना साथ बनाए रखें। और वीडियो के लास्ट में फिर से कहूंगा भी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाएं, कमेंट सेक्शन के अंदर आपके सुझाव
भाई कमेंट सेक्शन में खेलें कूदें कुछ भी करें पर कमेंट करें, ठीक है। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें करवाएं और बेल आइकन को प्रेस कर देना, नया वीडियो जैसे आएगा आपको उसकी सूचना हाथों हाथ मिल जाएगी, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।